स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद है इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, 43 में क्या हो गया भाई? 43 में क्या हो गया? चलिए 43 को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 46 पे राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेंगे। यहाँ पे विवृत स्वर होगा। ये विवृत स्वर की डेफिनेशन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर कौन सा पूछ रहे थे? कौन सा? चलिए तनी आपका हो गया जेल वार्डन में। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है। देखो भाई यहाँ पर निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका संयुक्त स्वर होता है, ये संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है जो कि संयुक्त स्वर नहीं है, ऐसा कह रहे हो क्या आप लोग? यूपीएसआई पार, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए 44 में ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, बड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान बताएंगे। तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है, वाक का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है, दंत्योष्ठ। अभी करवाया था, दंत्योष्ठ पूछा गया था तो ऑप्शन आपका वा सही हुआ था। ठीक है, उल्टा पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 138 नंबर है। 138 में कह रहा महाप्राण ध्वनि नहीं है। अब महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है ये बताना है। महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है पहचानोगे कैसे? दूसरे और चौथे स्थान पे जो नहीं आता हो, यानी आप ये देखो कि पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पे कौन आता है। तो ये महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 138 में क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 138 में क्या करना होगा? डी कैसे हो जाएगा भाई? भाई डी तो महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, और घा भी आपका महाप्राण ध्वनि है। ये महाप्राण ध्वनियां हैं। जा जो है महाप्राण ध्वनि ये नहीं है। तो राइट आंसर आपको यही करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 139 नंबर है, कह रहा किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है? तो राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? ए। ए जो है इस स्वर का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। ठीक है, कंठ तालु यानी कंठ और धन तालु, तो कंठ तालु बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 140 नंबर, कह रहा निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है?
तो 140 में राइट आंसर करोगे संघर्षी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये संघर्षी स्वर, सॉरी संघर्षी वर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कह रहा बताइएगा कि स्पर्श संघर्षी कौन सा है। स्पर्श संघर्षी कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, कौन सा वर्ण है जो कि स्पर्श संघर्षी है। 141 पे स्पर्श संघर्षी, भाई ये तो आपका संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी बोला गया है, तो जा यहाँ पे राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श संघर्षी होगा ये। ठीक है, चलिए अगला ये रहा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 142 विसर्ग से बना शब्द कौन सा है निम्न में से, तो राइट आंसर हो जाता है नी, निह स्प्रह। ठीक है, विसर्ग से बना हुआ शब्द है निष्प्रह, निष्प्रह। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पर बताइए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 115 नंबर है। 11 बताइएगा कि दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। तो अपना प्यार और सपोर्ट देते रहा करें जरूर। 115 पे राइट आंसर हो जाता है परिमाणवाची। ठीक है, यहां पर परिमाणवाची हो जाता है, दिन भर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण की वजह से ये आपका जो है अव्यय की बात की गई ना, अव्यय भेद, तो परिमाणवाची क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन ये रहा, 116 नंबर है। क्या रहा है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताएं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, विस्मय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 117 नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कि बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 117 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बहुत मीन मेख निकालना। क्या होता है, बहुत मीन मेख निकालना। ठीक है, बाल की खाल निकालना, बहुत मीन मेख निकालना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 118 नंबर है। 118 में कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक 118 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन ये रहा 119 पे, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो 119 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, साहित्य में मिलने वाले आनंद भूति। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति। अगला क्वेश्चन रहा, दोहा छंद में कितने चरण हैं। दोहा छंद में कितने चरण हैं। तो 120 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 4। सीबी चौहान खुश रहो, बहुत लेट आए आप। चलिए 121 पे राइट आंसर दीजिए। कह रहा भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। हीरा लाल कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। वही ऐसा कुछ आपसे हमारी दुश्मनी थोड़ो ना है, नाराजगी तो है नहीं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे। भाई जिसका हमें कमेंट शो कर गया, हमने देख लिया तो हमने नाम ले लिया आपका,
है ना। नेट प्रॉब्लम, अच्छा नेट प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर 121 पर राइट आंसर बताइएगा। अलंकार ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर बी अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 122 नंबर है। 122 में या, रा, ला और वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? अभी क्वेश्चन करवाया था। शैली प्रजापति भाई नमस्ते, क्या हाल है, बहुत दिनों बाद। है ना, आप लोग टाइम से आ जाया करो, जब सेशन 8 बजे वाला स्टार्ट किया करें, सबका नाम पहले सीरियल से ले लिया करें, उसके बाद में क्लास कंटिन्यू किया करें, है ना, ये सही रहेगा। राम कुमार राधे राधे भाई। चलिए 122 पे राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे सभी को पता है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरे साजिया खान, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जुड़े रहते हो डेली भाई। याद उनको किया जाता है जो जिनसे मुलाकात ना होती हो, आप लोगों से डेली मुलाकात होती है ना। चलो 123 पे राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 123 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृपा। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, अब स्पीड बढ़ाइए भाई, ठीक है। 124 में आइए। वचन किसका बोध कराता है? वचन जो है वो किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है बताइएगा। तो राइट आंसर यहां पर 124 में ऑप्शन नंबर ए करेंगे, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 125 नंबर है। उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य के लिए एक आपसे पूछा गया है कि वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा यहाँ पे 125 में। तो यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में कर्ता कारक होगा उसने टेढ़ी चाल चली। नेक्स्ट आ जाओ 126 नंबर पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? शोलू तिवारी। चलिए 126 पर राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे। इसमें कह रहा है कि वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 127 नंबर कह रहा है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो है ये किस शब्द की विशेषता बताता है? 127 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन 128 नंबर है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर यहां पर आप करोगे 128 में ऑप्शन नंबर डी, 2 होते हैं, ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? 129 पे राइट आंसर क्या करेंगे? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है, कह रहा है यह ताले की चाबी है। रेखांकित लाइन जो है, जो रेखांकित शब्द आपको दिख रहे हैं, इसमें कह रहा कौन सा कारक है? इसमें कारक पूछ लिया गया है। इतने सारे लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं भाई, इतने कम लाइक्स हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहा करें। आप सभी लोग रेगुलर जोड़ने वाले स्टूडेंट हैं, है ना। लाइक शेयर सपोर्ट अपना देते रहा करें। 130 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, संप्रदान कारक। यहाँ पर संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 131 नंबर है, 11 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? 131 पे राइट आंसर करेंगे संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 132 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्पीड बढ़ाइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर आप क्या करोगे? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है?
32 में ऑप्शन नंबर डी परख, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन 133 नंबर है, कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द नहीं है, सॉरी सभी शब्द तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, ऐसा पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 133 में आग, जीव, घर, ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन 134 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो 134 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, अमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 135 नंबर है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा 135 नंबर पे। 135 में राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर है, कह रहा है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। गोद संख्या अध्याय, अनेकार्थक समूह, यहाँ पर अंक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द समूह क्या है, गोद संख्या अध्याय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 137 नंबर है, कह रहा है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे चलिए यहाँ पर 137 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, आत्मग्लानि। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 138 नंबर है। यहाँ पर 138 में आपसे कह रहा है कि चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए, कि अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए 138 में। तो भाई चिर मतलब हो गया, चिर मतलब हो गया पुराना और चीर मतलब हो गया वस्त्र। ठीक है, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब हो गया वस्त्र। ऑप्शन नंबर इसलिए डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सम उपसर्ग से बना शब्द है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। ठीक है ना, 139 पे राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर ए, संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 140 नंबर है, कह रहा रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आखिरी या अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो 140 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप डी करोगे, ईला। बड़ी ई है, ला में बड़ा की मात्रा। अगला क्वेश्चन 141 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा सके और भी लोग जुड़ पाए। हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक शेयर भी करते रहा करें। 141 पे राइट आंसर क्या होगा, सूर्योदय में संधि का कह रहा है, पूछा गया है संधि। सूर्य धन उदय होता है, संधि विच्छेद, सूर्य धन उदय, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण होगा, ये गुण संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट से आंसर दीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 142 नंबर, इस पे राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पर करोगे ऑप्शन नंबर डी 142 में, उसे शिमला जाना है, ये राइट आंसर हो जाता है, वाक्य शुद्ध है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में समास, सज्जन शब्द में समास 143 पे राइट आंसर क्या होगा। सज्जन शब्द में समास हो जाता है कर्मधारय समास, क्या होता है, कर्मधारय समास। अगला